डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः एक बार संवाद करूंगा वाद परंपरा, जो हमारा प्रश्न पत्र है हिंदू अध्ययन के पाठ्यक्रम में। मित्रों, पिछले संवाद सत्र में हमने सूक्ष्म रूप से जानने का प्रयास किया था, संक्षिप्त रूप से हमने ये जाना था कि वाद क्या है, जल्प क्या है और वितंडा क्या है। और इसके साथ हमने ये जाना था कि जो वाद, प्रतिवाद, संवाद और वाद, जल्प, वितंडा एक कथा के तीन रूप हैं। तीन प्रकार के कथा के रूप होते हैं। इसमें पहला वाद है, दूसरा जल्प है और तीसरा वितंडा है। वाद को संवाद की सर्वश्रेष्ठ शैली माना गया है, फिर इसके बाद जल्प है और वितंडा को सबसे निकृष्ट कोटि का संवाद माना गया है। और बहुधा हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, जब कोई कुछ भी बोलने लगता है तो उससे सामने वाला व्यक्ति कहता है कि वितंडा न खड़ा करो, वितंडा न करो, अर्थात व्यर्थ की बातें ना करो। तो हम अगर इसको देखें तो उपनिषदों का जो संपूर्ण दर्शन है वह वाद और संवाद के आधार पर विकसित हुआ है। इसकी भी हमने चर्चा की थी। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने पक्ष में तर्क एवं तथ्य रखते थे जब वाद होता था, संवाद शास्त्रार्थ होता था, और अपने तथ्यों को, अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य प्रस्तुत करते थे। साक्ष्य यानी कि एविडेंस, जिसको प्रूफ बोलते हैं। तो अपने तथ्य को प्रमाणित करने के लिए वो प्रूफ देते थे, साक्ष्य देते थे, और इस प्रकार जो है वह वाद की परंपरा आगे बढ़ती थी। न्याय दर्शन के 16 तत्व हैं। इन 16 तत्वों का जो प्रयोग है इन हमारे वाद, जल्प और वितंडा, जो हमारी संवाद शैली है, इसमें प्रमुख रूप से होता रहा है, जिसमें प्रमाण है, प्रमेय है, संशय है, प्रयोजन है, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प और वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इसमें 4 प्रमाण ये न्याय दर्शन मानता है। फिर प्रमेय क्या है, संशय क्या है, प्रयोजन क्या है, दृष्टांत यानी कि उदाहरण, सिद्धांत, किन सिद्धांतों के आधार पर इसका निर्णय किया गया, अवयव उसमें जो प्रयोग किए गए, तर्क जो दिए गए, और फिर निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा और हेत्वाभ्यास, छल, जाति और निग्रह स्थान का जब छल, जाति, निग्रह स्थान का जब प्रयोग होता है तो वितंडा और वह जल्प की शैली में आता है, उसको उचित नहीं माना जाता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। फिर हम देखते हैं जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। ये अध्याय 10 का 32वां श्लोक है भगवत गीता का। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। आदि यानी कि उत्पत्ति, फिर स्थिति, मध्य मतलब जो स्थित है अभी वर्तमान में जो सृष्टि चल रही है, और अंत यानी कि प्रलय मैं ही हूँ। आरंभ में भगवान ने अपने को केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियों का ही आदि, मध्य और अंत बतलाया है, परंतु यहाँ समस्त जगन मात्र का यानी संपूर्ण जगत का आदि, मध्य और अंत बताते हैं। और फिर ये कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और वादः प्रवदतामहम्, और बातचीत की जो संवाद की शैली है उसमें मैं वाद हूँ। मैं जानेंगे कि जो आचार्य शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने जो इसका भाष्य लिखा है, इसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शंकराचार्य जी के भाष्य के माध्यम से कि वह अपने को वाद ही क्यों कहते हैं, जबकि वाद, जल्प और वितंडा ये 3 शैलियाँ हैं कथा की, संवाद की, शास्त्रार्थ की। तो शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी लिखते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम मोक्षार्थत्वात् प्रधानम अस्मि, वादः अर्थ निर्णय हेतुत्वात् प्रवदताम प्रधानम, अतः सह अहम अस्मि। प्रवक्तृद्वारेण वचनभेदानाम एव वाद, जल्प, वितंडानाम इह ग्रहण
प्रवदताम इति। इसके हिंदी अर्थ को हम देखते हैं कि समस्त विद्याओं में जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली, मोक्ष देने वाली होने के कारण प्रधान है, वह अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अध्यात्म विद्या का कार्य होता है मोक्ष प्रदान करना, मोक्ष देना। शंका समाधान करने के समय बोले जाने वाले वाक्यों में जो अर्थ निर्णय का हेतु होने से प्रधान है, वह वाद नामक वाक्य मैं हूँ। अर्थात जो वाद नाम का वाक्य है वह शंका समाधान यानी कि शास्त्रार्थ जब चर्चा होती है वह शंका समाधान के लिए होती है, तत्व पर चर्चा होती है, संशय से निर्णय तक पहुँचने की वह पूरी प्रक्रिया वाद की होती है। तो कहते हैं कि शंका समाधान करने के समय बोले जाने वाले वाक्यों में जो अर्थ निर्णय का हेतु होने से प्रधान है, वह वाद नामक वाक्य मैं ही हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। यहाँ प्रवदताम इस पद से वक्ता द्वारा बोले जाने वाले वाद, जल्प और वितंडा, इन तीन प्रकार के वचन भेदों का ही ग्रहण है। इस पद से प्रवदताम जो पद है, इससे क्या ग्रहण करना है कि इस पद से वक्ता द्वारा बोले जाने वाले वाद, जल्प और वितंडा, इन तीन प्रकार के वचन भेदों का ही ग्रहण है, बोलने वालों का नहीं। उसके द्वारा जो वचन ग्रहण किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका इस पद के माध्यम से हमको ग्रहण करना है, अर्थ बोलने वाले का नहीं। ऐसा इसमें हम भाव देखते हैं। तो ये शंकराचार्य जी का जो भाष्य है इस वादः प्रवदताम हम इस श्लोक के ऊपर, उसका हमने संस्कृत देखा, फिर वो हिंदी अर्थ उसका ये हमारे समक्ष है। फिर गीता तत्व विवेचनी टीका है, जयदयाल गोविंदका जी ने इसकी टीका की है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें प्रश्न आया कि वाद को विभूतियों में बतलाने का क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है, वह वाद को ही अपनी विभूति में भगवान श्री कृष्ण क्यों बताते हैं। ऐसा यहाँ पर प्रश्न है कि वाद की श्रेष्ठता क्या है, वह जल्प को क्यों नहीं बताते हैं, अथवा वितंडा को क्यों नहीं बताते हैं कि मैं जल्प हूँ या मैं वितंडा हूँ। वाद ही क्यों कहते हैं कि वादा प्रवदताम, हम बातचीत की जो शैलियाँ हैं उसमें मैं वाद हूँ, वाद ही क्यों हूँ। उसका हम उत्तर यहाँ पर देखेंगे कि शास्त्रार्थ के तीन स्वरूप होते हैं, शास्त्रार्थ के संवाद के तीन स्वरूप होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद। वाद, जल्प और वितंडा। उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पक्ष के मंडन और दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। यानी कि जल्प में न तो उचित का विचार होता है कि क्या यह करना उचित है अथवा अनुचित ये करना अनुचित है, इसका कोई भी विचार जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वह नहीं करता है। कहते हैं उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पक्ष के मंडन और पर पक्ष के यानी कि दूसरा जो सामने वाला पक्ष है जिससे शास्त्रार्थ हो रहा है उसके खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। केवल दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे वितंडा कहते हैं। यहाँ पर और ध्यान देने की बात है कि वितंडा में अपने पक्ष को स्थापित करना, अपने पक्ष को मंडित करना, उसका मंडन करना, यह उद्देश्य नहीं होता है। केवल दूसरे के पक्ष का खंडन करना रहता है। उसमें कोई भी पक्ष या सत्य पहुँचे, सत्य तक पहुँचे न पहुँचे, कोई भी तत्व स्थापित हो न हो, क्या उसका निर्णय है, इस पर पहुँचना उद्देश्य नहीं है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, केवल उसकी बात को काटना है, उसके पक्ष का खंडन करना है शास्त्रार्थ में, उसको वितंडा कहते हैं। और इसलिए वितंडा को सबसे निकृष्ट कोटि का, सबसे खराब कोटि का इसमें माना जाता है, वाद, जल्प और वितंडा में। और जो तत्व निर्णय के उद्देश्य से, शुद्ध नीयत से, जो तत्व निर्णय यानी कि सत्य पर पहुंचना, उसका आउटपुट क्या है, उसका परम तत्व क्या है या वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, उस पर पहुंचने के लिए जो शुद्ध नीयत से, शुद्ध भावना के साथ जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसे वाद कहते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को वाद कहा है। फिर वही गीता तत्व विवेचनी टीका है उसकी, भगवद गीता की, जयदयाल गोविंदका के द्वारा यह की गई है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, कहते हैं
कि जल्प और वितंडा से द्वेष, क्रोध, हिंसा और अभिमान आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। जल्प और वितंडा जहाँ पर होते हैं वहाँ पर द्वेष होगा, चूँकि एक में है अपनी विजय और दूसरे पक्ष का खंडन, और दूसरे में जल्प में है अपनी विजय हो और दूसरे पक्ष का खंडन हो, और वितंडा में है कि अपनी विजय हो अथवा ना हो, केवल हमें दूसरे के पक्ष का खंडन करना है, दूसरे को हमको केवल गलत सिद्ध करना है, उसको जो भी वह कहेगा उसकी बात को हमको काट देना है, चाहे हमारे तर्क सही हो नहीं हो, गलत हो, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं कि जल्प और वितंडा के माध्यम से द्वेष, क्रोध, हिंसा, अभिमान आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। जब ऐसे ही सामने वाले की कोई बात काटेगा, उसकी बात को नहीं मानेगा और वो अपनी जगह पर सही है, तो यहाँ पर एक द्वेष और क्रोध ये भाव आना स्वाभाविक है। फिर कहते हैं कि वाद से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में सहायता प्राप्ति होती है। जो वाद है इसके माध्यम से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में, यानी कि कल्याण, लोक का कल्याण कैसे हो, जो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोक का क्या कल्याण हो सकता है, वह ज्ञान के माध्यम से उसका सच्चा ज्ञान क्या है, तो इसकी सहायता वाद के माध्यम से होती है। इसलिए जल्प और वितंडा जो हैं वह त्याज्य हैं। जल्प और वितंडा त्याग करने योग्य हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, तथा वाद आवश्यकता होने पर ग्राह्य है। और जहाँ पर आवश्यकता है, शास्त्रार्थ की आवश्यकता है, संवाद की आवश्यकता है, चर्चा और परिचर्चा की आवश्यकता है, वहाँ पर वाद ग्राह्य है, यानी कि वाद को ग्रहण करना चाहिए। इसी विशेषता के कारण भगवान ने वाद को अपनी विभूति बताया है। यह जो वाद की विशेषता है, तो वाद की विशेषता क्या है कि वाद से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में सहायता होती है, सहायता इसके माध्यम से प्राप्त होती है। वाद की इसी विशेषता के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने को जो विभूति के रूप में वाद बताया है। यह हमको यहाँ पर जयदयाल गोविंदका की जो गीता तत्व विवेचनी टीका है, इसमें हमको यह प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं तो यह वही पूर्व में हमने इस श्लोक की चर्चा की है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। ये हम बहुत बार बहुत से विद्वानों के माध्यम से, बहुत से लोगों के द्वारा ये सुनते हैं। तो यह शुकदेव और रंभा के संवाद से लिया गया है, जहाँ पर यह पूरा श्लोक है कि तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम वृंदे वृंदे तत्वचित्तानुवादः वादे वादे जायते तत्वबोधः बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। कि अर्थात हमारे देश में, भारतवर्ष में तीर्थों में बहुत सारे तीर्थ हैं, और तीर्थों में निर्मल जो ब्रह्म वृंद हैं, ज्ञानियों का समुदाय है, वह तत्वचित्त पर इस पर चर्चा करता है और वाद करता है, और उस वाद के माध्यम से तत्व का बोध होता है, और बोध के माध्यम से भगवान चंद्रचूड़ अर्थात शिव जो कि सत्य हैं, सत्य परिभाषित होता है। तो मित्रों, धन्यवाद। इस संवाद सत्र में हम ये चर्चा करेंगे। पुनः अपने अगले संवाद सत्र में हम वाद, जल्प और वितंडा के विभिन्न रूपों को देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः